हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय चिराग सर। आज हम देखने जाने वाले हैं तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का एक टॉपिक जिसका नाम है फेजर डायग्राम। ओके, तो फेज डायग्राम जो क्या होता है। ओके, तो जैसे कि केमिस्ट्री फेज डायग्राम्स बहुत सारे होते हैं, बट ये जो हम पढ़ने वाले हैं फेज डायग्राम वो है सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैशियस वाला। तो ये जो फेजर डायग्राम है, फेजर डायग्राम जो है बेसिकली क्या होता है इसमें, तो जैसे कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्जन है, तो वो कौन से फेजेस से होता है। तो एक्चुअली ये जो चीज़ें डिपेंड करती है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक होता है प्रेशर और दूसरा होता है टेम्परेचर। अगर आप प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करते हो तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये दोनों पे क्या होता है, असर होता है। तो आइए वही देखना है हमें आज के सेशन में। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपके लिए, प्रेशर कुकर। जैसे कि प्रेशर कुकर होता है, हमारी जो मम्मी है खाना जल्दी अगर बनाना है तो क्या करती है, प्रेशर कुकर का यूज़ करती है। नॉर्मली पानी कितने टेम्परेचर पे बॉईल होता है, तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे हम घर में नॉर्मल कंडीशन में रखते हैं तो वो जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है। ओके, बट हम प्रेशर कुकर में रखेंगे तो वो खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी जल्दी बॉईल होता है। ओके, तो अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है सब्सटेंस का वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो जो जल्दी बॉईल होगा और उसके अंदर रखी गई चीज़ें जो है वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगी, तो पकेगी। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो डायग्राम बनाए हैं। एक डायग्राम जो इंडिकेट कर रहा है वो है फेज डायग्राम ऑफ वाटर, और दूसरा जो इंडिकेट कर रहा है वो है फेज डायग्राम ऑफ CO2। ओके, तो सबसे पहले हम कंडीशन चेक करते हैं। कुछ मेरे पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे, कर्व लिखा है। तो सबसे पहले देखने की जो बात है वो है नॉर्मल टेम्परेचर। जैसे कि अभी हम यहाँ पे अगर खड़े हैं तो हमारे बॉडी के ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, दैट प्रेशर इज नथिंग बट अवर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो उसके ऊपर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा या फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो हमें तो हमारी आंखों से हमने देखा है। जैसे कि अगर मान लो मैं पानी की बात कर रहा हूँ तो हमारे आंखों के सामने जो पानी आएगा वो लिक्विड फेज में ही आएगा, क्योंकि हमें उसको देखने की जो आदत हुई है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हुई है। जैसे मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ये कंडीशन में क्या होगा, हमें गैसियस फॉर्म में ही दिखेगा, बट उसका सॉलिड फॉर्म भी होता है, लिक्विड फॉर्म भी होता है। ओके, सारी चीज़ों का सॉलिड, लिक्विड और गैसियस ये तीनों फॉर्म होते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। दिस इज द प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कर्व फॉर द वाटर फेज डायग्राम। सबसे पहले हम जो कंडीशन देखेंगे, हमारे यहाँ पे जो हम प्रेशर कंसीडर करते हैं वो होता है एक एटमॉस्फेरिक होता है। तो 1 एटमॉस्फेरिक पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, उसको अगर नीचे लेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हमें मिल रहा है। इसका मतलब अगर मैं नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे अगर पानी को रखता हूँ तो मुझे ये जो कर्व मिलेगा वो कर्व क्या मिलेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे मेरा पानी क्या हो जाएगा, जो जनरली बॉईल होगा। मतलब यहाँ से वो कौन से फेज में जा रहा है, तो वेपर के साइड पे जा रहा है। ठीक है, इसके नीचे अगर लेता हूँ तो देखो, अगर मेरा टेम्परेचर है 0.01, ओके, और यहाँ पे जो मेरा जो प्रेशर है वो प्रेशर जनरली मैंने जो कंसीडर किया है वो अगर उससे कम है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर मैंने कम में लिया है तो इसमें जनरली क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट बनता है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, जहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैसियस ये तीनों स्टेट को क्या करता है, वो पर्टिकुलर सब्सटेंस इंडिकेट करता है, उसको कहते हैं हम ट्रिपल पॉइंट। अब ये ट्रिपल पॉइंट में अगर आप देखोगे तो ये कहाँ पे मिल रहा है आपको, आपको मिल रहा है 0.006 में मिल रहा है, प्रेशर पे मिल रहा है। तो आपको ये जो जनरली यहाँ पे मिलेगा। अभी यहाँ पे ये जो कर्व है एस वी मतलब अगर इसके नीचे है तो क्या होगा, अगर पानी अगर ये कंडीशन के नीचे है, इसके अंडर है, तो यहाँ पे होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है, तो जनरली कोई भी चीज़ अगर सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ओके, तो उसको कहते हैं सब्लिमेशन टेम्परेचर। तो सब्लिमेशन प्रोसेस में जनरली वाटर का सब्लिमेशन अगर आपको निकालना है, ये भी हर एक सब्सटेंस का होता है, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि नैप्था बॉल्स। नैप्था बॉल्स आपने देखा होगा, उसको मराठी में हम डांबर गोली कहते हैं। ठीक है, वाइट कलर का आता है अगर आपने देखा होगा तो नैप्था बॉल जनरली हम बारिश के टाइम पे या फिर जनरली जहाँ पे अगर स्मेल अच्छा नहीं आ रहा है तो वहाँ पे यूज़ करते हैं, या फिर एक ओडोनिल फ्रेगनेंस करके हम लोग यूज़ करते हैं। सो वो सॉलिड में होता है, बट उसका कभी आपने लिक्विड फेज नहीं देखा होगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे वो सब्लिमेशन प्रोसेस के अंडर प्रोसेस होता है। तो सब्लिमेशन क्या होता है, वो सॉलिड कंपोनेंट डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके,
देन सब्लिमेशन हो गया कर्व। तो यहाँ से अगर इसका ये जो कंडीशन है, अगर ये डायरेक्शन में कंडीशन है, तो यहाँ पे जो सॉलिड है ये सॉलिड फेज में आएगा, ओके, वाटर सॉलिड फेज भी आएगा। यहाँ पे अगर हम लोग इसके ऊपर अगर इसको लेके जाते हैं तो लिक्विड टू सॉलिड कर्व आएगा। लिक्विड टू सॉलिड कर्व्स को जनरली हम फ्यूजन कर्व कहते हैं, ओके। एंड देन यहाँ पे है लिक्विड कर्व, जैसे कि देखो 0.01 डिग्री सेल्सियस से लेके अगर फेज है, जैसे कि प्रेशर अगर मैं बढ़ा रहा हूँ, तो प्रेशर बढ़ा रहा हूँ तो ये पर्टिकुलर जो एरिया मिलेगा मुझे, ये एरिया के अंदर अगर वाटर का टेम्परेचर और प्रेशर अगर एडजस्टेबल है तो यहाँ पे क्या होगा, तो आपको लिक्विड मिलेगा, ठीक है। देन अभी इसके आगे वेपर मिल रहा है, जैसे कि देखो 0.01 से अगर मैंने क्या किया 100 डिग्री सेल्सियस पे लेके गया, बट मैंने प्रेशर को इसके बीच में ही रखा है, तो ये भी फेस, ये भी पूरा जो एरिया है ये फेज में, ये कहाँ पे जाएगा, वेपर के कंडीशन में जाएगा। देन नेक्स्ट और आगे अगर जा रहा है तो और आगे क्या होगा, वेपर कंडीशन में जाएगा, ठीक है। तो ये होता है जो फेज डायग्राम का कर्व है, ये जनरली आपको इंडिकेट करता है कि कौन से प्रेशर पे और कौन से टेम्परेचर पे सब्सटेंस जो है वो कहाँ पे जाएगा, तो ये कंडीशन में वेपर में जाएगा, लिक्विड में या फिर सॉलिड में, ओके। देन ये नेक्स्ट देखते हैं, सेम जो कंसेप्ट मैंने निकाला है। और ये डायग्राम एक बात ध्यान रखना, दिस इज नॉट टू स्केल, ओके, ये नॉट टू स्केल है, ओके। देन ये भी नॉट टू स्केल डायग्राम मैंने निकाला है, पूरा प्रॉपर वो अप टू स्केल नहीं होता है, थोड़े से इसमें चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप CO2 को लेते हैं तो CO2 का जनरली अगर आप सॉलिड टू लिक्विड अगर कर्व देखेंगे, ये वाला कंडीशन, तो यहाँ पे क्या होगा, सब्लिमेशन जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और -78.5 ये उसका टेम्परेचर है। बाद में उसका अगर आप लिक्विड ट्रिपल पॉइंट देखोगे तो ट्रिपल पॉइंट इसका मिलता है 5.11, मतलब अभी हमारे बॉडी के ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है एटमॉस्फेयर का, उसके 5 गुना ज़्यादा प्रेशर के ऊपर अगर हम इसको डालेंगे और -56.6 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाएंगे, तो ये कंडीशन में आपको मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, ट्रिपल पॉइंट मिलेगा। तो ट्रिपल पॉइंट का मतलब होता है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये तीनों भी सेम रहेंगे, ओके। अगर उससे कम फॉर्म में है तो ये देखो, ये पूरे फेजेस पे क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में मिलेगा आपको, जो कि आपका टेम्परेचर है। नेक्स्ट आप देखेंगे एट अ रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे जा रहा है, और अगर 56 है तो आपको ये पॉइंट है लिक्विड फॉर्म में दिखेगा। अदरवाइज आप अगर नॉर्मल प्रेशर पे जा रहे हो तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, गैस, ओके। तो ये सारी कंडीशन में ये किसके फॉर्म में है, ये गैसियस स्टेट पे है। इसके लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड हमारी नेकेड आई से और ओपन टू एटमॉस्फेयर में अगर हम देखने की कोशिश करेंगे या फील करेंगे तो आपको ये गैसियस स्टेट में ही मिलेगा, ओके। देन नेक्स्ट ये है 31.1, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है ये क्रिटिकल पॉइंट का क्रिटिकल पॉइंट है, ओके। इसका भी क्रिटिकल पॉइंट है 218, और यहाँ पे जो रहेगा दिस इज नथिंग बट इट्स क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा सब्लिमेशन क्या होता है, ये डायग्राम में और दोनों डायग्राम में। देन वेपराइजेशन कर्व क्या होता है, फ्यूजन कर्व क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, ये हमने इन डिटेल ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ओके। और कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो, और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी कहो कि सब्सक्राइब करें। थैंक यू।